मालविका आपको स्वागत करती हूँ अपने चैनल घूमिंग मालविका में। आज मेरा एक अनोखा प्रेम कहानी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि मेरा क्लासमेट था और वो कैसे सोलमेट में बना, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो प्यार तो सबको कभी ना कभी किसी ना किसी से हुआ होगा। किसी को अपना प्यार मिला होगा तो किसी ने अपने प्यार को सपने में सजा के रखा होगा, और कुछ कुछ तो दिल जले कहलाते होंगे, है कि नहीं। और मेरा प्यार की कहानी थोड़ा अनोखा है, कुछ खट्टा कुछ मीठा है। राउरकेला शहर की लड़की जिसका एम्बिशन ऑलवेज हाई, और सामने एक गांव का लड़का जो बहुत ही शांत स्वभाव का था, और जो मिले उसमें खुश रहने वाला। दोनों मिले इंजीनियरिंग कॉलेज IJT सरांग में। 3 साल साथ पढ़े, अच्छी दोस्ती हुई, बस दोस्ती। दोस्तों फिल्म तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। प्यार व्यार तो मेरे प्रायोरिटी में नहीं था तभी, तो मैंने कभी उसी के बारे में सोचा नहीं कि किसी के प्यार में पड़ूं। ध्यान था बस कैसे MCA ख़त्म करूं, जॉब मिले और मैं अपने पेरेंट्स और फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करूं। कहानी तो शुरू हुई दिल्ली में। मी एंड दिलीप वर वेरी गुड फ्रेंड्स ऑफ ईच अदर ड्यूरिंग MCA टाइम। तो हम लोग का वो फ्रेंडशिप चला दिल्ली तक। दिल्ली में जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताए हैं कि हम जॉब सर्च करने के लिए दिल्ली में थे, और वो डिफ़िकल्ट टाइम में दिलीप भी था। वो लोग भी, बॉयज़ लोग भी जॉब सर्च कर रहे थे। तो हम लोग इकट्ठे एक एरिया में रहते थे। बॉयज़ एक एरिया में रहते थे और हम लोग गर्ल्स आसपास, उनके घर के आसपास ही रहते थे। तो वहाँ पर मिलना जुलना होता था, फिर जॉब सर्च करने के लिए इकट्ठे जाना आना। तो ऐसे मतलब धीरे धीरे थोड़ा अटैचमेंट बढ़ने लगा। लेकिन तभी जॉब सर्च का इतना टेंशन था कि ये सब दिमाग में नहीं आता था। और मैं जब मुंबई गई थी, दिल्ली छोड़ के मुंबई जाना पड़ा था मुझे जॉब सर्च करने के लिए, तभी दिलीप मुझे एक्कम्पनी किया था मुंबई तक छोड़ने के लिए। दिलीप का भी तभी इतना फाइनेंशियल ठीक नहीं था, फिर भी वो ट्रेन टिकट करके मेरे साथ मुंबई गया था मुझे छोड़ने के लिए, टू गिव ए मोरल सपोर्ट टू सर्च फॉर ए जॉब। तो ये सब छोटे छोटे चीज़ जो कि याद रह जाते हैं और दिल में रह जाता कि आपको वो डिफ़िकल्ट टाइम में कौन आपके साथ है और कौन केयरिंग है, ये सब दिख जाता है। और जब फिर मैं राउरकेला चली गई थी मुंबई में तो जॉब नहीं हुआ, फिर राउरकेला चली गई थी। राउरकेला में 2-3 महीने जब मैं रुकी थी तभी दिलीप का भी जॉब हो गया था दिल्ली में। तो वो खुद फ़ोन करके मुझे बोला कि तुम भी आ जाओ, और राउरकेला में रह के कुछ फ़ायदा नहीं, यहाँ रहने से ही जॉब सर्च करने के बाद ही मिलेगा। राउरकेला में रहने में कुछ मतलब आउटपुट नहीं निकलेगा। तो वो भी एक ट्रिगर पॉइंट था मुझे फिर से दिल्ली जाने का। फिर दिल्ली में जब आई, मेरा 1 महीने में जॉब हो गया था। फिर जॉब होने के बाद फिर हम लोग का मतलब मिलना जुलना और बढ़ा। फिर धीरे धीरे हम लोग घूमना फिरना, या मूवी हॉल जाओ और क्या शॉपिंग करो, लाजपत नगर में वहाँ शॉपिंग जाना। फिर बहुत सारे एरिया में हम लोग घूमते थे, और ग्रुप में घूमते भी थे, और हम लोग दोनों भी इकट्ठे बहुत घूमे हैं 2-3 साल। फिर धीरे धीरे जब अटैचमेंट बढ़ने लगा, देन वी डिसाइडेड टू टेक आवर रिलेशनशिप टू ए नेक्स्ट लेवल। हम दोनों का कब प्यार हुआ हमें पता ही नहीं चला, एक अटैचमेंट सा हो गया था। एक दिन नहीं मिलने से लगता था कुछ मिसिंग हो गया है आज। तो दिलीप ने प्रपोज़ किया था,
तो मैं तभी कभी कभी हाँ बोल देती थी, कभी कभी फिर डिसाइड करती थी नहीं नहीं, नहीं होगा, मैरिज तक तो नहीं जा सकती। मतलब मेरे दिमाग में थोड़ा डायलेमा था कि हाँ मैरिज करूँ या ना करूँ। क्योंकि तभी सबका जॉब मतलब बहुत मिनिमल था, फाइनेंशियल सबका सेम स्टेटस में था, तो मैं वो सब सोच के कभी कभी पीछे हट जाती थी। लेकिन फिर आपका इतना अटैचमेंट बढ़ जाता है, ये सब मैटर नहीं करता। फिर सोची कि बंदा इतना अच्छा है, इतना केयरिंग है, इतना सपोर्टिव है, ऐसा तो मतलब आप अरेंज मैरिज में ढूंढोगे तो फिर भी नहीं मिलेगा। तो मैंने बहुत सोचा, और ये सब फिर बाद में मायने नहीं रखता कि अगर आपको अच्छा बंदा मिल जाए तो फैमिली तो ऐसे ही आप एडजस्ट हो जाओगे, फैमिली में सारे मेंबर्स अच्छे हैं तो आपको एक्सेप्ट कर लिए तो मतलब सोने पे सुहागा हो जाता है। तो और मुझे चाहिए था कि मेरे लाइफ पार्टनर ना स्मोक करे, ना अल्कोहल ले, और वो सब दिलीप कभी वो स्मोकिंग और अल्कोहल ये सबसे बहुत दूर था, और अभी तक भी ये सब नहीं लेते हैं। तो ये एक क्वालिटी मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट मैटर था कि क्योंकि मैंने अपने घर में देखा है, मेरे रिलेटिव्स में भी देखा है, जो लोग अल्कोहल लेते हैं उनका मतलब क्या हालत होता है, और वो फैमिली को भी मतलब इतना अल्कोहल लो, लेकिन इतना हद से ज़्यादा लेने से फैमिली को भी डिस्ट्रॉय कर देते हो। तो मुझे वो बहुत इम्पोर्टेंट लगता है, आप जब अपने लाइफ पार्टनर को ढूंढो या आप शादी कर रहे हो। मेरे लिए तो वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर था। तो वो भी मुझे लगा कि दिलीप इज़ परफेक्ट फॉर मी। और मैंने मतलब खुशी से बता सकती हूँ कि आज तक जो भी अच्छा डिसीज़न लिया, ये एक बेस्ट डिसीज़न है ऑफ माई लाइफ टू चूज़ दिलीप एज माई लाइफ पार्टनर। मतलब वो इतना सपोर्टिव, इतना केयरिंग, मतलब मेरे फैमिली को भी देखता है, खुद के फैमिली को भी देखता है, रिलीजियस भी है। मतलब उनके घर में दिलीप को सब कोई पसंद करते हैं, बच्चे से लेके बूढ़े तक कोई भी मतलब दिलीप को नापसंद कोई नहीं करता है। इवन इन फ्रेंड सर्कल ऑल्सो ही इज़ वेरी फेमस फॉर हिज केयरिंग नेचर। तो एक बंदे में जैसे मुझे लगता है कि भगवान ने सब कुछ डाल दिया है, और मैं खुशनसीब हूँ कि दिलीप जैसे मुझे हस्बैंड मिले, और हमारा लाइफ मतलब स्टार्टिंग से, मैरिज के स्टार्टिंग से अभी तक बहुत स्मूथ चल रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है, और किसी का नज़र ना लगे। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप दुआ कीजिए कि ये जोड़ी आगे बहुत सलामत रहे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर मैं अपने मैरिज कैसे हुआ, मेरे इन लॉज कैसे हैं, इन लॉज का फैमिली कितना बड़ा है, ये सब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।